नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में आपको नमाज के औक़ात के बारे में आगाही दी जाएगी। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सी नमाज का वक्त कितना है, इसलिए ये बात मैंने ज़रूरी समझी कि लोगों को नमाज के औक़ात बताई जाएं। नमाज के औक़ात जो हैं, इनके दरमियान कोई फ़ासला नहीं होता सिवाय सुबह और ज़ुहर के नमाज के, कि सुबह और ज़ुहर के नमाज के दरमियान दिन का फ़ासला होता है। सुबह का टाइम जो है वो तुलुए आफ्ताब से ख़त्म हो जाता है और फिर ज़ुहर का वक्त ज़वाल से शुरू होता है, सूरज के ज़वाल से। जब सूरज सर से टल जाता है तो वो ज़वाल होता है और उससे ज़ुहर का वक्त शुरू होता है। तो ये दरमियान में दिन का फ़ासला है। बाकी किसी टाइम के दरमियान एक सेकंड का भी फ़ासला नहीं। जब ज़ुहर का वक्त ख़त्म होता है तो फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो जाता है, और जब असर का वक्त ख़त्म होता है तो फ़ौरन मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, और जब मगरिब का वक्त ख़त्म होता है तो फ़ौरन इशा का वक्त शुरू हो जाता है, और जब इशा का वक्त ख़त्म होता है तो फ़ौरन सुबह का वक्त शुरू हो जाता है। गोया कि किसी नमाज के दरमियान एक सेकंड का भी फ़ासला नहीं है, किसी नमाज के वक्त के दरमियान एक सेकंड का भी फ़ासला नहीं है सिवाय सुबह और ज़ुहर के, कि इन दोनों औक़ात के दरमियान दिन का फ़ासला है। बाकी सारी नमाज़ों के जो औक़ात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दरमियान में एक सेकंड का भी फ़ासला नहीं होता। जब एक वक्त ख़त्म होता है तो दूसरा वक्त शुरू होता है। हाँ, अलबत्ता महल्ले के अंदर इस गरज़ के लिए कि लोग महल्ले वाले सारे जमा हो जाएं और फिर जमात हो जाए, तो उसके लिए फिर हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर किया जाता है जिस पे महल्ले वाले जमा हो जाते हैं और फिर उस वक्त जमात हो जाती है। तो वो उस महल्ले का मुकर्रर शुदा जमात का वक्त होता है, वो नमाज का वक्त नहीं होता। नमाज का वक्त जो है वो बहुत लंबा है और उस वक्त के अंदर नमाज अदा होती है, यानी क़ज़ा नहीं होती। अब ज़ुहर का जो वक्त है, असर तक नमाज ज़ुहर की होती है बर वक्त, क़ज़ा नहीं होती। इसी तरह असर की जो नमाज है वो मगरिब तक होती है, बर वक्त होती है, क़ज़ा नहीं होती। और इसी तरह मगरिब की नमाज इशा तक होती है, और इसी तरह इशा की नमाज सुबह तक होती है। सुबह के अज़ान तक जो है ये इशा का वक्त है। तो रात में किसी भी वक्त आदमी इशा की नमाज पढ़ सकता है। और अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि इशा की नमाज का जो बेहतरीन वक्त है और मुनासिब वक्त है वो है कि तीसरा हिस्सा रात गुजर जाए और 2/3 वक्त जो है रात का जो है वो बाकी हो, और ऐसे वक्त में नमाज इशा पढ़ी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल पहले वक्त में लोग पढ़ते हैं और वो भी ठीक है। तो ये औक़ात नमाज के जो हैं इनको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर वक्त पर फ़र्ज़ है। तो अब नमाज का वक्त अगर आदमी को मालूम नहीं होता तो फिर वो गलतफहमी की वजह से ये समझ लेता है कि अब नमाज क़ज़ा हो गई, तो फिर वो छोड़ ही लेता है। तो लिहाजा ये वक्त पहचानना, वक्त जानना ज़रूरी है नमाज के लिए। तो हर नमाज का वक्त जो है, एक नमाज का वक्त दूसरी नमाज तक है और दरमियान में एक ज़रा भी फ़ासला नहीं सिवाय सुबह और ज़ुहर के। वमा अलैना इल्लल बलाग।